संस्कृत साहित्य के प्रेमियों, उत्तर मेघदूतम लगातार विभिन्न श्लोकों की व्याख्या के साथ संचरण कर रहा है। आज सानुक्रम 35वां श्लोक आप सबके बीच में संचरण करेगा। आरंभ में इस वीडियो को बनाने के क्रम में उत्तर मेघदूतम का प्रथम श्लोक ही सामने आया और उसकी व्याख्या बनाने के साथ ही इस ग्रंथ का आरंभ हो गया था। फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6 करके एक एक श्लोक प्रतिदिन बनता गया। अब धीरे धीरे प्रक्रिया आगे बढ़ रही है, समापन की ओर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अब आज उसी क्रम में 35वां श्लोक है। सारा सारांश, सारी कहानी आप सबको प्रायः ज्ञात है। महाकवि कालिदास के ने यक्षव्याज से अपनी बात कहते हुए अब यक्ष की प्रियतमा यक्षिणी की मनः दशा तक, उसकी काम की अवस्थाओं तक, काम दशाओं तक अपनी लेखनी पहुंचा दी है और किस प्रकार से उसकी आर्द्र स्थिति है उसको यक्ष के माध्यम से दीप शिखा महाकवि अभिव्यक्त कर रहे हैं। श्लोक मंदाक्रांता छंद में निबद्ध है। सा संन्यस्ता भरणमबला पेशलं धारयन्ती शय्योत संगे निहितमसकृत दुःख दुःखेन गात्रम् त्वामप्यस्रं नवजलमयं मोचयिष्यत्यवश्यं प्रायः भवति करुणा वृत्तिरार्द्रांतरात्मा। ध्यान रखेंगे, एक भी वर्ण यहाँ साइलेंट नहीं होना चाहिए। ये संस्कृत भाषा का वैशिष्ट्य है कि किसी भी वर्ण को आप छिपा नहीं सकते, अन्यथा अर्थ परिवर्तन हो सकता है। सा संन्यस्ता भरणमबला पेशलं धारयन्ती शय्योत्संगे निहितमसकृत दुःख दुःखेन गात्रम् त्वामप्यसं नवजलमयं मोचयिष्यत्यवश्यं प्रायः सर्वो भवति करुणा वृत्तिरार्द्रांतरात्मा। सा संन्यस्ता भरणमबला पेशलं धारयन्ती शय्योत्संगे निहितमसकृत दुःख दुःखेन गात्रम् त्वामप्यसं नवजलमयं मोचयिष्यत्यवश्यं प्रायः सर्वो भवति करुणा वृत्तिरार्द्रांतरात्मा। ज़्यादातर विद्यार्थी मैं देखता हूँ कभी कभी खिन्नता होती है, स्र और स्त्र में अंतर नहीं कर पाते, तो इसलिए उन्हें इन अंतरों पर, इन वैभिन्यों पर विशेष दृष्टिपात करना चाहिए। त्वामप्यस्रम है, यहाँ त्वामप्यस्त्रम पढ़ते हैं। यदि आप पढ़ते होंगे तो आपका भी ध्यान उस पर जाएगा, तो इसलिए ध्यान रखिएगा, कहीं आधा स और त्र रहता है और कहीं ये सरौता वाला केवल स रहता है, दंत स रहता है और उसमें रेफ लगा रहता है नीचे से, तो उसे स्र पढ़ते हैं। स्रगियम यह यदि जीवितापहा
हृदय निहिता किम न हन्ति माम विषमप्य क्वचित भवेदमृतम वा विषमीश्वरेक्षया। तो यम स्रक, स्त्रक नहीं स्रक, तो इसलिए ध्यान रखेंगे। अब चलिए, ये संगीत शास्त्रियों के विभिन्न तरीके होते हैं, चाहे जैसे गावें बजावें। तमाम लोग आधे आधे घंटे गाते बजाते हैं पर समय का ध्यान मुझे रखना होता है, इसलिए हमेशा से ये प्रकृति रही। तो फिलहाल 3 तरीके मैंने बताई दिए। तो इस तरह से आप जैसे चाहें उस तरह से कह सकते हैं, पर आपकी भावाभिव्यक्ति होनी चाहिए। चलिए, दुख दुखेन, यक्ष कह रहा है कि हे मित्र में दुख दुखेन, यहाँ 2 बार दुख शब्द आया। आजकल नवीन परिपाटी में व्याकरण है नहीं, कोरा साहित्य अधीत कर लेना चाहते हैं। अतएव महारथाः सन्ति, वे महारथी भी बन जाना चाहते हैं और अपने को पंडितम मन्यः पंडितम मानी स्वीकार भी कर लेते हैं, यह मैं वो पंडितः स्याम। तो फिलहाल जैसे भी, लेकिन ध्यान रखना चाहिए, विसर्ग ही बीच से हटा देते हैं। जैसे सुख लिखा जाता है वैसे कहते हैं जैसे सुख वैसे दुख। अनावश्यक काहे को एक ठू बीच में 2 ठू बिंदी लगाए, एक झमेला पालें। तो आजकल भैया लोग हटाने भी लगे। हम लोगों के देखते देखते तमाम ऐसे आकस्मिक परिवर्तन आए हैं और खिन्नता होती है जब गलत ढंग से लोग उसको बताने का दुस्साहस करते हैं। दंडनीय है ये। तो इसलिए कि हम परंपरा को चैलेंज तब कर सकते हैं जब उसमें कोई नव्यता और वैज्ञानिकता हो। अनावश्यक छेड़छाड़ करना दंडनीय है। ये दुख शब्द है, न कि दुख है। यहाँ 2 बार आया है। जब कोई बात एक बार से अधिक हो जाए तो अतिशयता की व्यंजक होती है, इसलिए यहाँ दुख दुख 2 बार आया। तो दुख दुखेन माने अत्यंत दुख के साथ, शय्योत्संगे, शय्याया उत्संगा, शय्या बिछावन बिस्तर, उसके उत्संगे, उत्संग माने गोद, षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। शय्याया उत्संगा, शय्योत्संग, तस्मिन् शय्योत्संगी। कहा कि दुख दुखे न, अत्यंत दुख के साथ, शय्योत्संगे, शय्या की गोद में निहितम, विद्यमान रहने वाले, संन्यस्ताभरणम, जिसने अपने आभरणों का, आभूषणों का संन्यस्त परित्याग कर लिया है, मैंने अपने आभरण त्याग दिए हैं। उससे सम उपसर्ग, नि उपसर्ग, अस धातु, संन्यस्त, अक्ता प्रत्यय। कहा कि आभरण से जो संन्यस्त है मैंने त्याग दिए हैं। अब किसी प्रकार के आहु क्यों त्याग दिया है? इसलिए त्यागा कि भाई पति नहीं है, जिहि घर कंता ते सुखी। जब पति ही नहीं है तो श्रृंगार किसका? 7 वचन कन्या कहती है और 5 वचन वर भी कहता है। तो इसलिए वह कहता है कि जब मैं घर पर रहूं, मेरी उपस्थिति में ही तुम अपना साज श्रृंगार करो। मेरी उपस्थिति में, मेरे कहने पर ही किसी से बातचीत करो, अन्यथा मेरे अनुपस्थिति में न तो साज श्रृंगार करो, न किसी अन्य के घर जाओ, न किसी परपुरुष से वार्तालाप करो। आज फॉलो हो रहा है या नहीं? किंतु ये वचन उस समय के हैं जिसे सप्तपदी कहते हैं, और 7 वचन कन्या कहती 5 है। उसके बाद अग्नि के सामने 7 फेरे लगाए जाते हैं और जीवन भर के लिए उन बातों पर रहने के लिए कसमें खाई जाती हैं। तो फिलहाल का शय्योत्संगे संन्यस्ताभरणम, आज यक्षिणी के समक्ष यक्ष नहीं है, अतएव सारे आभरण उसके लिए संन्यस्त हैं। उनसे उसने संन्यास ले लिया है, अब नहीं पहन रही है। तो संन्यस्ताभरणम माने संन्यस्त हैं आभरण। जहाँ पर ऐसे गात्रम धारयंती, ऐसे शरीर को धारण कर रही है कौन?
ये क्षिणी प्रियतमा। धारयंती में क्षत्र प्रत्यय का प्रयोग है। क्षत्र और शानच दो प्रत्यय हैं जो क्रिया में लगातार काम होने का अवबोध कराते हैं। आत्मनेपदी धातु से शानच और परस्मैपदी धातु से क्षत्र प्रत्यय का प्रयोग होता है। यहाँ क्षत्र का प्रयोग है, स्त्रीलिंग है। नदी की तरह सातों विभक्तियों के सभी वचनों में रूप चलेगा। धारयंती प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है। किसे धारण कर रही? गात्रम, शरीर को धारण कर रही है। कैसे शरीर है? कयाभरण विहीन है, सन्निस्ताभरणम। और शय्यो संगे निहितम, शैया पर सन्निहित है। और दुख दुखेन, अत्यंत दुख से आपृक्त है। और का पेशलम का ये सब होने के बाद भी पेशलम माने सुंदर है। जब नया भूषण है, अन्न सुख है, तो फिर पेशलता कैसे रह गई? ये तो विपरीत बात है। भाई सौंदर्य तो तब होता है जब सारे संसाधन हैं, साज श्रृंगार है। आजकल क्रीम पाउडर लगा करके निखार आ जाता है, तमाम चूड़ाते हैं लोग, लगा देते हैं, एसन बेसन लगा लेते हैं, और इसलिए लाइटनेस बढ़ा लेते हैं। तो फिर ये क्यों नहीं कर रही है? और यदि यह नहीं कर रही है तो पेशल कैसे है? साहित्य मर्मज्ञों का विषय है। केवल गाना बजाना साहित्य नहीं है। शब्दार्थ शासन ज्ञान मात्र वेद्यते वेद्यते सतु काव्यार्थ तत्वज्ञ केवलम। अगर आप तत्वज्ञ हैं तभी आप साहित्य की मुख्य स्थिति को, उसके व्यंग्य को, उसकी ध्वनि को पहचान पाएंगे। अन्यथा केवल शब्द और अर्थ अर्थात डिक्शनरी रट लेने मात्र से, केवल गा बजा करके आप उसके अर्थ को, उसके व्यंग्यार्थ को समझने में सक्षम नहीं हो सकेंगे। तो इसलिए पेशलता क्यों? पेशलता इसलिए कि मिलन की आस बंधी है जी। गते द्रोणे गते भीष्मे कर्णे च महीम गते, आशा बलवती राजन छल्यो जय श्री पांडवान। आज अच्छा है कि साल भर के लिए अभिषिक्त हुआ है यक्ष, तो साल भर के बाद जरूर आएगा। यदि आशा समाप्त हो जाती तो यह पेशलता शायद समाप्त हो सकती थी। इसलिए यह जो लावण्य है वह आज भी विद्यमान है। केवल वही लावण्य इसका साथ नहीं छोड़ रहा है, बाकी तो इसने सब कुछ त्याग दिया है। इसलिए कह रहा है कवि की पेशलम गात्रम धारयंती, सुंदर शरीर को धारण करने वाली साय बला, वह बला है। न बला इति बला, यहाँ नहीं तत्पुरुष समास है। अब बला के बजाय अगर न बला बनाते तो क्या गलत हो जाता? ये निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो पहला देंगे नबला, दूसरा देंगे अबला, तीसरा दे दें उक्त दोनों, चौथा देंगे उक्त दोनों ये शुद्ध हैं। तो आप कहेंगे उक्त दोनों नबला। नबला शब्द में कौन सा समास है? सुपसुपा समास या केवल समास। नबला इति नबला, अन्नबला इति अबला। अबला में नहीं तत्पुरुष समास है, अन्नबला में सुपसुपा समास है। तो इसलिए समास के प्रसंगों में बताता हूँ, और जब उसका प्रसंग आएगा, जब अलग अलग समास की प्रक्रिया बताऊंगा, तो उस समय समझाऊंगा विशेष रूप से। तो यहाँ कहा अबला। अबला इसलिए है, क्यों? साहित्य की दृष्टि से अबला इसलिए है कि आज उसका पति नहीं है जी। जब पति ही नहीं है तो गर्व किस पर? श्रृंगारी नहीं कर रही है। भी ईश्वर विधान करते हैं तो शक्ति ताकत बल तो पुरुष को अधिक देते हैं और सौंदर्य स्त्री को अधिक देते हैं। इसलिए स्त्री के सौंदर्य का उपभोग करता है पति, और उसके बल का उपभोग करती है पत्नी। तो इसलिए वह सबला है जब उसका पति है। तो इसलिए यहाँ अबला कही गई है, क्योंकि 8 महीने से पति परदेश में गया है, चला गया है, अभिषक्त होकर निकल गया है, निर्वासित जीवन जी रहा है। बला वह अबला। त्वाम अपि, हे मित्र मेघ, त्वाम अपि, तुमसे भी नव जलमयम अस्त्रम, नए जलों से युक्त रहने वाले अस्त्रम माने आंसुओं को, अवश्यम मोचयिष्यति,
निश्चित रूप से गिरवा लेगी। मुच धातु है, मुच माने छोड़ना, गिराना। निश्चित रूप से तुमसे भी गिरवा लेगी। क्या? वह तो अबला है, और अबला है तो तुम उसके सामने जाओगे तो तुम भी क्या उसके अबलात्व के, उसके दुख को देख करके आर्द्र नहीं होगे? ये कोई आवश्यक बात नहीं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं संसार में जो निष्ठुर हैं, आर्द्र नहीं हैं। तो क्या उनको रसानुभूति नहीं होती? कठोर है, रसानुभूति उनको भी होती है, परंतु उनको रसानुभूति में समय लग सकता है आर्द्र विषयों में। परंतु जो आर्द्र हैं वे त्वरता के साथ आस्वाद प्राप्त करने लगते हैं। कभी कभी देखिए, कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं किसी के कष्ट को सुने नहीं कि भर भर उनकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। किमिदम, इसी को ने कहा, किसने? उत्तर रामचरित में भवभूत ने कहा एको रसः करुण एव निमित्त भेदात् भिन्न पृथक पृथक श्रयते विवर्तान आवर्त बुध बुध तरंगमयान विकारा नंभो यथा सलिलमेव ही तत्समस्तम। का एक ही तो रस है जी। कौन सा? करुण रस, आर्द्र रस। ये जो आर्द्रता है वह किसी एक रस का वैशिष्ट्य नहीं है। यह आर्द्रता होगी तभी आप दूसरे की बात को विभावित कर लेंगे, उसको जैसे ही सुनेंगे और सुनते ही तत्क्षण आपके हृदय में विद्यमान रहने वाला स्थायी भाव बढ़ाएगा। जो दो प्रकार के व्यापार माने हैं भट्ट नायक ने, भावकत्व व्यापार और भोजकत्व व्यापार। इसमें पहले भावित होने की स्थिति है और दूसरे में आस्वाद कराने की स्थिति है। जरा सा ये अंतर है, होता तो क्रम वही है, परंतु अभिनव गुप्त ने वह उस क्रम को मान करके एक क्रम, पहले और बाद का जो क्रम है ये मानना स्वीकार नहीं किया है। क्योंकि रसास्वाद अगर हो रहा है तो तत्क्षण होना चाहिए, उसमें कोई बाधा नहीं होनी चाहिए। अगर बाधित हुआ तो फिर उस प्रकार का चरम आस्वाद प्रदान नहीं कर पाता है, वह विलंब नहीं सहता, साहित्य को यह अनुमन्य नहीं है। इसलिए समीक्षकों ने अभिनव गुप्त के द्वारा दिया गया रसदान सर्वातिशायी माना है। तो इसलिए भावित करना और आस्वाद पाना, इनमें यद्यपि डिफरेंस है, परंतु फिर भी वह डिफरेंस अति न्यून है। उत्पल पत्र शतव्यथन न्याय, 100 कमल के पत्ते रखिए, मारा सुई और फट से उसके क्षण का पता ही नहीं चला, लेकिन क्रम तो है, 100 पत्ते भिद गए, लेकिन क्रम तो है, पहले पहला विदा होगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। तो इसलिए ये आभास तो होता है, सबको रसास्वाद होता है, लेकिन वहाँ आर्द्रता कुछ लोगों में होती है, जिसे सहृदय शब्द से कहा है कि दो प्रकार के लोग देखे जाते हैं लोक में, बुद्धि प्रधान और हृदय प्रधान। जो हृदय प्रधान लोग हैं उनको रसास्वाद तत्क्षण हो जाता है, और बुद्धि प्रधान में थोड़ा सा समय लगता है। इसीलिए जो नाट्य काव्य है उनमें जो रसास्वाद है वो तत्काल होता है, जल्दी होता है, जबकि जो श्रव्य काव्य है उनमें रसास्वाद में थोड़ा सा अपेक्षाकृत समय अधिक लग सकता है। तो इसलिए इन बिंदुओं को ध्यान में रखने की अपेक्षा है। तो फिलहाल क्या हे मित्र, चूंकि तुम तो आर्द्र ही हो भाई, हाँ, पानी जल लिए हुए हो, उमड़ा हुआ मेघ आया था, आषाढ़स्य प्रथम दिवसे मेघमाश्लिष्टसानुं बप्रक्रीडा परिणत गज प्रेक्षणीयं ददर्श। तो इसलिए वह तो जल भरा मेघ था, और जल ही तो आर्द्रता है। ये कभी भंवर के रूप में, कभी बुलबुले के रूप में, कभी तरंगों के रूप में दिखाई पड़ता रहता है, किंतु तत्समस्तम तो जलमेव, किंतु वह संपूर्णता के साथ तो केवल जल ही है। तो इसलिए भले ही विभिन्न रसुमणे, लेकिन उस सब के बीच में है वह आर्द्र भाव, जैसे कर्ण शब्द से भवभूत ने कहा है। उसी बात को यहाँ कालिदास उनके 700 साल पहले कह रहे हैं। जनाब,
कह रहे हैं कि त्वामपि हे मित्र तुमसे भी नव जलमयम नए जलों से युक्त रहने वाले, मयट प्रत्यय का प्रयोग है यहाँ, मयट में मय शेष बचता है। अस्त्रम आंसुओं को, अस्त्र माने आंसू, अस्त्र और अश्रु दो शब्द बनते हैं। अश्रु का रूप अश्रु अश्रुणीय श्रुण चलता है, अस्त्र अश्रु से बिल्कुल पृथक शब्द है। तो अस्त्रम आंसुओं को अवश्यम मोचयिष्यति, निश्चित रूप से गिरवा लेगी, अर्थात जाओगे उसकी दुर्दशा को देखोगे तो हे मित्र तुम्हें भी तरस आएगी और निश्चित रूप से तुम भी, तुम्हारे आंखों में भी अश्रु आ जाएंगे। क्यों आएंगे जी? कालिदास की बात तो प्रायः उपमान परख होती है। का प्रायः माने अक्सर, आर्द्रांतरात्मा माने आर्द्र है अंतरात्मा जिसकी, आर्द्र अंतरात्मा यस्य सः आर्द्रांतरात्मा। आर्द्र अंतरात्मा, अंतरात्मा शब्द हिंदी में स्त्रीलिंग है, जबकि संस्कृत में पुल्लिंग है। आत्मा आत्मान वो आत्मान रूप चलता है। आत्मन शब्द संस्कृते पुल्लिंगस्थः शब्द है एव, जबकि ये तो ही हिंद्याम आत्मा स्त्रीलिंगस्थः शब्द, इसलिए ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो कहा कि ये आर्द्र अंतरात्मा माने आर्द्र अंतरात्मा है जिसकी, ऐसे सर्वः माने सारे लोग, करुणा वृत्ति ही एवं, करुणा वृत्ति ही भवती, करुणा परक वृत्ति वाले, व्यवहार वाले ही होते हैं। कि ऐसे लोग जिनकी अंतरात्मा, जिनके मन में, हृदय में आर्द्र भाव सन्निहित है, वे प्रायः करुणा वृत्ति वाले ही होते हैं, अर्थात आर्द्र व्यवहार वाले ही होते हैं। दूसरे के सुख में सुखी और दुख में दुखी होने वाले होते हैं, ऐसे हो जाते हैं। तो इसलिए प्रायः आर्द्र अंतरात्मा, अक्सर भीगी अंतरात्मा वाले लोग, सर्व माने सभी, सर्व सर्व सर्वे, करुणा वृत्ति भवती, करुणा परक व्यवहार वाले ही होते हैं, दयालु स्वभाव वाले ही होते हैं। ये सूक्ति है, अत्यंत प्रसिद्ध है, कई बार पूछी गई है, इसलिए ध्यान रखेंगे। एक बार मिला ले। दुख दुखेन, अत्यंत दुख से आप्रक्त, शय्योत्संगे, शैया की गोद में निहितम विद्यमान रहने वाले, सन्न्यस्ताभरण, जिसने आभरण का, आभूषण का परित्याग किया है, ऐसे पेशलम गात्रम, सुंदर शरीर को धारयंती, धारण करती हुई सायबला, वह अबला यक्षिणी, तामपि हे मित्र मेघ तुमसे भी नव जलमयम, नए जलकणों से युक्त रहने वाले अस्रम आंसुओं को अवश्यम मोचयिष्यति, निश्चित रूप से गिरवा लेगी। क्योंकि प्रायः अक्सर आर्द्र अंतरात्मा, आर्द्र अंतरात्मा वाले सब सब लोग, सभी लोग करुणा वृत्ति ही भवती, करुणात्मक व्यवहार वाले ही होते हैं, दयालु स्वभाव वाले ही होते हैं। ये सामान्य बात है। प्रायः सर्वभूति करुणा वृत्तिरार्द्रांतरात्मा, और सामान्य बात का विशेष बात पर समर्थन विहित है। जब सामान्य के द्वारा विशेष का और विशेष के द्वारा सामान्य का समर्थन किया जाता है तो वहाँ एक अलंकार होता है, जिसे कहते हैं अर्थांतरन्यास अलंकार। इसलिए यहाँ अर्थांतरन्यास अलंकार है, क्योंकि सामान्य बात के द्वारा विशेष बात का समर्थन किया जा रहा है। अर्थात हे मित्र में तुम भी आंसू जरूर गिराओगे, इस बात को समर्थित किया जा रहा है। तो इसलिए यहाँ अर्थांतरन्यास अलंकार की विद्यमानता है।